हेलो बच्चों, आज ना हम लोग लास्ट ईयर का मैथ्स का स्टैंडर्ड का बोर्ड के पेपर्स का सेक्शन सी पार्ट सॉल्व करेंगे। ये सेट वन का सेक्शन सी पार्ट है। लास्ट ईयर जो हमारा 2022-23 में बोर्ड्स हुए थे उसके सेट वन के सेक्शन सी पार्ट है। ठीक है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी ना हमने पहले कर लिया है। मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज़ देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। और सेक्शन सी जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं हर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, फाइंड द नंबर। ठीक है, कह रहा है कि दो नंबर का जो हाफ का डिफरेंस है वो 2 है और जो ग्रेटर नंबर है उसका ट्वाइस द स्मॉलर नंबर का जो सम है वो 13 है, फाइंड द नंबर। हमें दोनों नंबर निकालने हैं, तो चलिए निकालते हैं। हमने मान लिया कि लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है, मान लिया कि जो नंबर है वो हमारे वो क्या है, x और y है। और हमने ये भी मान लिया कि चलिए x जो है वो y से बड़ा है, क्योंकि ग्रेटर और स्मॉलर नंबर की बात हो रही है, हमें एक को ग्रेटर लेना पड़ेगा, एक को स्मॉलर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन कहता है कि हाफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, यानी हाफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और दूसरा कहता है कि सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम ऑफ ग्रेटर नंबर मतलब x, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब 2y इज इक्वल्स टू 13। ये हमारा सेकेंड कंडीशन है। तो फाइंड द नंबर। तो चलिए फर्स्ट वाला जो हमारे पास कंडीशन है उसमें से हम देखिए 2 को इधर ले जाते हैं, तो 2 गया 4 हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। और दूसरा कोई इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13। हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए हम x को एलिमिनेट करेंगे तो इसके लिए हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल्स आउट। ये हमारा हो गया माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 9। अगेन माइनस माइनस कैंसिल्स आउट, y इज इक्वल टू 9/3। सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, y की वैल्यू हमारी आ गई 3। ठीक है, अब हम इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे तो हमारा x मिल जाएगा। पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। हम y इज इक्वल टू 3 को इक्वेशन 1 में डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, हमारा इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो y की वैल्यू 3 डाल दीजिए, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, तो x इज इक्वल्स टू 7। ये हमारे दो नंबर आ गए, y इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों वो है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों इसका वीडियो ना मैंने बना रखा है और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ से देख लेना। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि इफ -5 3 एंड 5 3 are two vertices of an equilateral triangle, then find the coordinates of the third vertex. ठीक है, given that origin lies inside the triangle, take root 3 is equals to 1.7। बच्चों ये क्वेश्चन ना मुझे लगता है ये फर्स्ट ही टाइम आया है बोर्ड में, इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन कभी देखा नहीं था। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसको बनाने से पहले कि इसको हमें कैसे बनाना है। पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आप सोचना पड़ेगा इसमें, पर क्वेश्चन बहुत यूनिक और बढ़िया है। इफ -5 3 एंड 5 3 आर टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कहता है कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपके टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। तो कहता है थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आप निकालो, गिवन दैट ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ये गिवन है क्वेश्चन में कि ट्रायंगल का जो ओरिजिन है ना वो ट्रायंगल के अंदर लाई करता है और रूट 3 की वैल्यू आपकी गिवन है। तो बच्चों ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी है और बहुत ही अच्छा भी है, तो हमें इसको ज़रूर बनाना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी आपको ये समझाने की अच्छी तरीके से, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो इसके लिए ना हमें पहले फिगर बनानी पड़ेगी और फिगर ही हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अगर हमने फिगर सही से बना लिया तो इस क्वेश्चन को भी हम बना लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि -5 और 3
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है -5 3 और 5 3, ये दोनों वर्टेक्स है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स आपको निकालना है और सेंटर लाई करता है ट्रायंगल के अंदर। तो बच्चों थोड़ा सा ना इसको हम ऐसे समझेंगे। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, तो -5 और 3 किधर होगा? ये हो गया आपका -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। तो -5 और 3 किधर होगा जरा आप देखिए, तो ये -5 इधर, इसके ऊपर 3, कुछ ऐसा, ठीक है। और 5 3 कहाँ होगा? 5 के जस्ट ऊपर 3, ये, ठीक है बच्चों। तो ना हम इसको जरा ऐसे मिला के इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारे दो वर्टेक्स मिल गए। थर्ड वर्टेक्स कह रहा है, ये कह रहा है जो थर्ड हमारा पॉइंट है ना, वो ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। इसका मतलब है ट्रायंगल के अंदर अगर ओरिजिन लाई कर रहा है तो ये ट्रायंगल हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए हमारा ट्रायंगल कैसा बनेगा बच्चों? ऐसा बनेगा, क्योंकि कह रहा है ओरिजिन ट्रायंगल के अंदर है और हमारे जो पॉइंट्स है ना, ये है -5 3 ये वाला, और ये हो गया 5 3, ठीक है। अब बच्चों देखो, इस पॉइंट का नाम हमने ए दे दिया, इसका बी दे दिया और इसका सी दे दिया। सी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, तो सी के कोऑर्डिनेट को हम मान लेंगे कि एक्स और वाई सी का कोऑर्डिनेट है। क्या मान लेंगे हम सी के कोऑर्डिनेट को? एक्स वाई। चलिए अब एक काम करते हैं हम, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है, यानी तीनों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम पहले ना ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। ए बी का निकल जाएगा बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं हम लोग, ये x2 ये x1, सो x2 माइनस x1 5 माइनस -5 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर y2 माइनस y1, तो ये आपका हो गया 5 प्लस 5 10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0। सो 10 का स्क्वायर बच्चों बनेगा 100 और ये हो गया आपका ए बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। और जितनी वैल्यू हमारी ए बी की होगी उतनी ही वैल्यू हमारी ए सी और बी सी की भी होगी, ठीक है। तो ए बी हमारे निकल गए। अब चलिए ए सी और बी सी जो हमारा है वो तो सेम ही होगा, यानी ए सी इज इक्वल्स टू बी सी होगा कि नहीं? ए सी इज इक्वल्स टू और बी सी, और ये भी 10 के बराबर होगा ना। तो चलिए यहाँ से हम जरा ए सी और यहाँ से हम बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी यहाँ से निकालते हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए सी निकाल देते हैं। ए सी का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो देखिए ये x1 y1, मान लीजिए ये वाला x1 y1 है तो ये x2 y2 हो जाएगा, ये वाला x1 y1 है तो ये x2 y2 हो जाएगा। फॉर्मूला लगा देते हैं हम फॉर्मूला लगाते हैं इसमें अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा बी सी के लिए भी हम ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे। बी सी के लिए हम इसको x2 मान लेंगे, इसको x1 मान लेंगे, x2 x1 है ना, इन दोनों को। ये हो जाएगा हमारा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ओके। अब बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होता है ना, ये रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। बच्चों ये और ये सेम था, ये कैंसिल आउट हो गया। बच्चा हमारा ये इधर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, ए प्लस बी होल स्क्वायर में इसको हमने तोड़ा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। अगेन देखिए ये कट ये कट ये कट और ये भी कट हो गया, ठीक है। सो हमारा हो गया 10x प्लस 10x इज इक्वल टू 0, सो 20x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0। हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 0, यानी c का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x की वैल्यू c में 0 हो गई, ठीक है। c का कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 0 y, तो हमारा x आ गया 0। x जब 0 आ गया तो c का कोऑर्डिनेट हमारा क्या था? एक्स वाई था ना। अब c का कोऑर्डिनेट हो गया 0 y। चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं ए सी, ठीक है। हम लोग क्या निकालेंगे? ए सी। तो हमें पता है ना कि ए सी की वैल्यू क्या होगी? ए सी बी सी और ए सी बी सी और ए बी सब सेम ही है, ये भी 10 हो जाएगी ना। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100, ठीक है। अब हम ए सी स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से जब हम ए सी स्क्वायर निकालेंगे तो बनेगा एक्स प्लस 5 का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है तो हमें अब रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब एक्स तो हमारा 0 है ना, तो 0 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। अब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25। सो वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 75। क्या आ गया? वाई माइनस 3 का इक्वल टू 75। तो वाई माइनस 3 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 75। इसमें प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आएंगे। वाई माइनस 3 है बच्चों, देखिए जरा 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 25 25 3 या 75 ऐसे लिख सकते हैं हम। इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा। वाई माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 रूट 3। सो वाई इज इक्वल टू माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 5 रूट 3। अब बच्चों देखो यहाँ पे ना वाई की दो वैल्यूज आए हैं, प्लस वाला और एक माइनस वाला। हमारा जो क्या कहते हैं फिगर था ना, उसमें जो हमारी ए थी ना वो नीचे की तरफ लाई कर रही थी, यानी कि वो नीचे की तरफ लाई करने का मतलब ये है कि ये निगेटिव होगा हमारा वाई एक्सिस। क्या होगा? निगेटिव। तो हमें निगेटिव वाला वैल्यू लेना पड़ेगा यहाँ पे। वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5 रूट 3, ये वाली वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। रीजन क्या लिखोगे? सिंस ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? सिंस ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। इनसाइड द ट्रायंगल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन आपको लिखना पड़ेगा। अब वैल्यू डाल देते हैं हम। 3 माइनस 5 इंटू रूट 3 की वैल्यू ना हमारी गिवन है 1.7 शायद से। ठीक है, 3 माइनस ये 8.5 हो जाएगा, जब इसको माइनस करोगे आप तो माइनस 5.5 हो जाएगा। तो बच्चों देखो हमारी वाई की वैल्यू आ गई है माइनस 5.5। तो हमारा जो सी था ना, सी क्या था? 0 और वाई था ना सी, तो सी का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा? सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 माइनस 5.5, यानी हमारा ट्रायंगल का जो थर्ड वर्टेक्स है सी, उसका कोऑर्डिनेट हमारा 0 माइनस 5.5। तो होप आपको ये समझ आ गया है। एक बार अगर आपको समझ में आता है तो रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 ना बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने ना अपने जो क्वेश्चन पेपर के सीरीज बनाए हैं उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मैंने इसको डाला है। ये हर साल आता है, हर साल जब से बोर्ड्स के पेपर हो रहे ना तब से ये सर्कल वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप ना प्लीज़ इसको ज़रूर से बना लीजिएगा। मैंने ना इसको सॉल्व करके डाला है मेरे वीडियो में, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखने के लिए उस लिंक को क्लिक करें और वहाँ से देखें। तो मैं अभी इसको नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो डाल रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 ये पार्ट। हम आते हैं क्वेश्चन 9 का ही दूसरा पार्ट है जो और में है। देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है इन द गिवन फिगर a circle is inscribed in a quadrilateral ABCD in which angle B is equal to 90 degree if AD is equal to 17 centimeter, AB is equal to 20 centimeter and DF is equal to 3 centimeter, then find the radius of the circle। तो बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चन सुनिए ना, थोड़ी सी हमें ये कोशिश करनी होती है कि हम फिगर कैसे से बनाएं तो हमें समझ आ जाएगी। फिगर में आपका क्या है बच्चों? तो फिगर में आपका यही है कि आप जरा सा ध्यान से फिगर को यहाँ देख सकते हैं। एक सेकंड में ये देखिए इस फिगर को ध्यान से। इस फिगर में ना क्या क्या गिवन है? ये गिवन है एंगल बी 90 डिग्री। ठीक है, आप देख रहे हैं सर्कल है, इसमें काफी सारे टेंजेंट वगैरह भी टच करते हुए जा रहे हैं। एंगल बी 90 डिग्री है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। हमें ना इसका रेडियस निकालना है, तो इसका रेडियस निकालने के लिए हमें ना बस स्क्वायर का साइड निकालना है। अगर हमें स्क्वायर का कोई साइड मिल गया तो हमें रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चलिए बनाते हैं इसको। फिगर आप समझ सकते हैं, या तो मैं ऐसे भी समझा सकती हूँ कि यहाँ पे देखिए ये गिवन है आपका कि ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक ना ये 20 है। ये कितना है? 20 है। और इधर देखिए इधर गिवन है आपका डी एस, ये ना 3 गिवन है। तो अगर ये 3 है तो ये भी तो 3 होगा। आपने पढ़ा ना एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनका लेंथ सेम होता है। तो डी एस और डी आर सेम होगा। अगर डी एस 3 है तो डी आर भी 3 होगा। तो ये 3 हो गया। और ए डी हमारा 17 है, ए डी हमारा 17 है और ये 3 हो गया। 17 में से 3 माइनस कर दीजिए, आपका ए आर मिल गया। ए आर कितना मिल गया आपका? ए आर आपको मिल गया है 14। तो जितना ए आर होगा बच्चों उतना ही ए क्यू भी होगा, उतना ही ए क्यू होगा ना। ये भी 14 हो गया। और ए भी हमारा 20 है, ए भी हमारा 20 है। 20 में से 14 माइनस कर दीजिए, तो आपका 6 आ गया। ये आपको 6 आ गया। और आप देख रहे हैं ना कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के जो साइड्स होते हैं
अगर और ये एंगल 90 डिग्री और साइड इक्वल है, इसका मतलब ये स्क्वायर है, तो ये जितना होगा उसका रेडियस भी उतना ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार मैं बता देती हूँ बना के आपको ठीक से। फिगर थोड़ा सा हम ऐसे ही रफ बना लेते हैं ताकि फिगर से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, इसलिए ठीक है। ट्राई करिए मैं हाथ से ऐसे फिगर बना के रफ आपको समझा दूँ। ये ऐसा है, फिर यहाँ पे ना, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है और कुछ ऐसा। ठीक है, ये कुछ ऐसा और यहाँ पे आपका डी है और यही आपका इधर से भी पता है, बस कुछ ऐसा ही आपका फिगर है। दिस इज योर एस, दिस इज डी, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज ई, दिस इज क्यू, ए, दिस इज आर, दिस इज सेंटर, दिस इज आर एंड दिस इज आर एंड दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, आपको समझाने के लिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, ध्यान से देखना आपको, इसमें क्या गिवन है बच्चों, आपका ना यहाँ से यहाँ तक पूरा गिवन है, ये पूरा गिवन है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये गिवन है आपका डीएस, डीएस गिवन है आपका 3, ये 3 सेंटीमीटर है। तो आपने पढ़ा है ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम रेडियस टेंजेंट बनाते हैं तो उसका लेंथ सेम होता है, उसका लेंथ सेम होता है, तो डीएस इज इक्वल टू डी आर होगा, यानी ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमारा एडी कितना था, हमारा एडी है 17 सेंटीमीटर, तो ए आर क्या हो जाएगा बच्चों, 17 माइनस 3। ठीक है, सो दिस विल बी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा ए आर निकल गया 14, तो जितना हमारा ए आर होगा ना, ये देखिए, जितना हमारा ए आर होगा उतना ही हमारा ए क्यू भी होगा। ठीक है, ए क्यू भी हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर, ए क्यू कितना हो गया 14, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, सो ए आर मस्ट बी इक्वल टू ए क्यू। अब ए बी हमारा गिवन है, ए बी हमारा कितना गिवन है, ए बी मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक गिवन है 20, ये गिवन है 20 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 14, इसका मतलब ये कितना हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। और अगर ये 6 है तो ऑब्वियसली ये भी 6 और ये भी 6 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो हमारा रेडियस कितना निकल गया बच्चों, 6 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया। ठीक है, लिखना है तो थोड़ा सा आप लिख सकते हो कि ऐसा करके ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ए आर इज इक्वल्स टू ए क्यू इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सो बी क्यू इज इक्वल टू 20 माइनस 14 यानी 6 सेंटीमीटर, सो बी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, है ना, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया रेडियस। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा लैंग्वेज लिखना है, आप लोग लिख कर थोड़ा सा ना रीजंस भी लिखिएगा जरूर, रीजंस में मार्क्स मिलते हैं और हर स्टेप पे मार्किंग होती है सीरियसली। ठीक, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ना आपके बुक का ही क्वेश्चन, ठीक है, आइडेंटिटीज का। प्रूव दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा 1 बाय cos थीटा। चलिए इस क्वेश्चन को हम प्रूव करते हैं, बहुत ही आसान है, इसको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। तो एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी आइडेंटिटीज है ना, प्लीज़ आप लोग एक बार बना के जाइएगा, क्योंकि जब आप आइडेंटिटीज बनाते हो तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाता है कि हाँ मेरे बुक में था, मैं फटाफट बना लूँ इसको। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, ये कहता है कि प्रूव करना है आपको tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। दिस इज आवर क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो बच्चों देखो, ऐसे आइडेंटिटीज को जब भी हमें प्रूव करना होता है ना, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। तो बच्चों देखो, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ना, जो 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़े हैं उसमें हमारा सबसे एक आइडेंटिटी ये भी था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ये जो 1 है ना, इस 1 की जगह पे हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं, क्योंकि हम जब इसको sec थीटा प्लस tan थीटा लिख देते हैं ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। और ये हो गया tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, इस 1 की जगह पे हम ये डालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा
-1 की जगह पे हमने डाल दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखो ये ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी में हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। नीचे जो टर्म है उसको एज इट इज लिखेंगे, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि अपने आप ये नीचे वाला ना बाद में कटेगा, ठीक है। अब फिर इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ना इसको हम तोड़ देते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, ये हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब नीचे हम सेम नंबर लिखेंगे, नीचे हम कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। ओके, प्लस 1। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें देखिए आप, इसमें ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा है और इसमें भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों ब्रैकेट में से सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कॉमन निकालेंगे। ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और बच्चों क्योंकि यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकल गया तो 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, ये निकल गया तो ये बचा हुआ है, तो 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको ताकि हमें आराम से दिखे कि कौन कौन सा नंबर हमारा कट रहा है। प्लस टेन थीटा, ये माइनस था ना बाहर, तो माइनस था इसलिए हमने क्या किया, माइनस टू से भी मल्टीप्लाई किया और माइनस टू से भी मल्टीप्लाई किया, तो माइनस सेक थीटा हो गया और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा हो गया। नीचे हो गया आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए आप ध्यान से, ये जो है ना 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा वो था सेम, तो देखिए कट। अभी आपका बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1 बाय कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख देंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। हम दोनों के नीचे देखिए डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे कॉस थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। यही तो है हमारा एलएचएस आरएचएस, ये एलएचएस था हमारा आरएचएस, सेम आ गया, हेंस प्रूव्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर surmounted by a hemispherical dome. The base radius of hemisphere is 1/2 the height of cylindrical part. Find the total height of the room if it contains 1408 upon 21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। कह रहा है एक रूम है, वो रूम जो है ना वो सिलिंड्रिकल रूम है और उसके ऊपर जो उसका छत बना है वो हेमिस्फेरिकल डोम है, ठीक है। तो उसका जो बेस रेडियस है ना वो है 1/2 द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी जो रेडियस है वो उसकी हाइट का हाफ है। हाइट जो भी है आपका, हाइट अगर h है तो रेडियस आपका h/2 है, ठीक है। और उस रूम का नाम वॉल्यूम गिवन है आपके पास, क्या गिवन है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द रूम इज गिवन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द रूम, you have to find the total height of the room. Okay, so let us find the total height of the room. क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, बस फिगर बनाना है आपको, अगर आपने फिगर सही से बना लिया और समझ लिया तो आप क्वेश्चन आराम से बना लेंगे, ठीक है। ये आपका रूम है सिलिंड्रिकल, और इसके ऊपर इसका जो छत है ना वो हेमिस्फेरिकल डोम जैसा ऐसा, ठीक है। ये आपका सिलिंड्रिकल रूम है और ये आपका इसका छत है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है कि जो इसकी रेडियस है ना वो इसकी हाइट की हाफ है, यानी हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस है, ठीक है। अब एक और चीज आप देखो, इसका रेडियस हमने मान लिया है आर है, तो ये भी आर हो जाएगा, सिलेंडर ये हेमिस्फीयर है ना तो ये भी आर हो जाएगा, और ये हाइट यहाँ से यहाँ तक हाइट को हमने एच मान लिया, क्या मान लिया, एच, ठीक है। और ये आपका गिवन है कि जो आर है वो h/2 है, यानी हाइट जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस, और ये भी गिवन है कि इस रूम में कितना एयर है, तो जो इस रूम में एयर है ना, एयर यानी वो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ रूम, वॉल्यूम ऑफ रूम आपका गिवन है 1408/21 मीटर क्यूब, ठीक है। आपको ना इस पूरे जो रूम का हाइट निकालना है, आपको क्या निकालना है, इस पूरे रूम का हाइट निकालना है। तो इस पूरे रूम का हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो इसका वॉल्यूम गिवन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों अलग अलग पार्ट्स के वॉल्यूम को उसके वॉल्यूम के साथ में ऐड करेंगे, है ना। ये देखिए, ये जो हाइट है ना, ये सिलिंड्रिकल हाइट है, तो ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम, दोनों दोनों को ऐड करेंगे तो रूम के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए ना। तो बस यही काम हमें यहाँ पे करना है कि वॉल्यूम ऑफ रूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर,
और इसकी वैल्यू हमारी गिवन है 1408/21, क्योंकि यही वॉल्यूम है उस कमरे का जो वॉल्यूम है वो हेमिस्फेरिकल पार्ट और सिलिंड्रिकल पार्ट को ऐड करके निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है बच्चों? 2/3 पाई आर क्यूब, और इसकी वैल्यू 1408/21 गिवन। ठीक है, अब देखिए हमारा जो h है ना, h क्या है? 2r, तो हम इस h की जगह पे क्या डालेंगे? 2r, पाई आर स्क्वायर इंटू 2r प्लस 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1408/21। अब देखिए इसमें क्या बन गया? 2 पाई आर 3 बन गया ये, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब बन गया, और ये 1408/21। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। इसमें देखिए 2 पाई आर क्यूब कॉमन है ना, तो नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 पाई आर क्यूब को हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1/3 और यहाँ पे 1408/21। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 1 और 3 कैल्शियम लेके ये हो गया 2 पाई आर क्यूब और ये 3 + 1 4/3 और ये 1408/21। ओके, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21। हम ऐसे नीचे नीचे काट सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 से कटेगा 2, 7 × 14 0 4। ठीक है, ये पाई को हम 22/7 लिख देते हैं, और ये 4 बचा हमारा ऊपर, ये R3 है और ये 704/7। ठीक है, अब ये देखिए 7 7 कैंसिल, ये 4 को हम इससे काट सकते हैं, 4 × 1 = 4, 4 7 6 और 22 को इससे काट सकते हैं तो 8। आर क्यूब की वैल्यू हमारी आ गई 8, सो आर क्यूब इक्वल टू 2 का पावर 3, सो आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये हमारा 2 जो है सेंटीमीटर नहीं है, मीटर नहीं है, तो आप मीटर में लिखा। आर की वैल्यू 2 आ गई। एच हमारा क्या है? 2r है, तो 2 × 2 दैट इज 4। तो टोटल हाइट ऑफ रूम क्या हो जाएगी? टोटल हाइट हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 4 + 2 यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल वॉल्यूम दिया था रूम का, हमने दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड कर दिया और हमने निकाल लिया। ये हमारा हो गया। आइए हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस सेक्शन का। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये और में है पर आपको बनाना चाहिए। An empty cone of radius 3 centimeter and height 12 centimeter, ice cream is filled in it so that lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of the volume of ice cream, 1/6 of the volume of the cone is unfilled but hemisphere is formed on the top. Find volume of the ice cream. बच्चों देखो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि एन एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। देखिए एम्प्टी कोन है, खाली कोन है और उसका रेडियस 3 और हाइट 12 है। आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट, उसमें आइसक्रीम भरा गया है, सो दैट लोअर पार्ट ऑफ द कोन, इस तरह से भरा गया है कि जो लोअर पार्ट है ना कोन का, ये जो लोअर पार्ट है कोन का ना, विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, जो कि पूरे कोन के वॉल्यूम का 1/6 है। लोअर पार्ट पूरे कोन के वॉल्यूम का 1/6 है, इज अनफिल्ड, ये अनफिल्ड रह गया है। बट हेमिस्फेरिकल पार्ट इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप, और ऊपर जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है वो टॉप पे बन रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, तो इसमें इस कोन, इस तरह के कोन में कितना वॉल्यूम होगा आइसक्रीम का। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास में एक एम्प्टी कोन है, तो चलिए एक एम्प्टी कोन हम पहले बनाते हैं। ठीक है, कोन के नीचे आइसक्रीम नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर पार्ट में ना आइसक्रीम है यहाँ पे। ठीक है, आप कभी आइसक्रीम वाले के पास जाते होगे ना, तो देखना नीचे ढंग से वो नहीं भरता, बस ऊपर ऊपर डाल देता है ना। तो ये आपका है। अब ये कह रहा है कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट जो पार्ट है, इसका जो वॉल्यूम है ना वो 1/6 है वॉल्यूम ऑफ कोन के, वॉल्यूम ऑफ कोन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में गिवन है। अब कह रहा है कि इतना ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड, तो इतना वॉल्यूम अनफिल्ड है, सिर्फ यही वाला पार्ट भरा हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, तो इस आइसक्रीम की वॉल्यूम कितनी है? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है? तो चलिए हम लोग इस आइसक्रीम की वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हम ना सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ गिवन है वो देखते हैं। हमारा गिवन है इसका रेडियस r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, r गिवन है हमारा 3 सेंटीमीटर, h गिवन है हमारा
12 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, h मतलब क्या, ये पूरी हाइट गिवन है 12, ये पूरी हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, और ये रेडियस, ये भी तो रेडियस का ही पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये 3 है, तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा बच्चों, ये 9 हो जाएगा, यानी ये जो कोन वाला पार्ट है ना उसकी हाइट 9 हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या करना है हमें, हमारा जो वॉल्यूम ऑफ कोन है ना, हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा बताओ तो, वॉल्यूम ऑफ कोन ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया 1/3 पाई, आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3 का स्क्वायर, और एच की जगह पे हमारा एच, इस पूरे कोन का हम निकाल रहे हैं, इस पूरे कोन का अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे, फिर एच तो हमें पूरा लेना पड़ेगा ना, इस पूरे कोन का वॉल्यूम निकालेंगे तो एच हमें पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 12, तो ये हो गया 1/3 इंटू पाई इंटू 9 इंटू 12, ये कटेगा और ये हो जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरे कोन का वॉल्यूम हमारा निकल गया। अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना उसके वॉल्यूम को निकालना है और पूरे में से माइनस कर देना है, यही काम हमें करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द कोन, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द कोन, कोन में आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना है बच्चों, तो 1/6 तो खाली है ना, भरा हुआ कितना है, अगर पूरा में से 1/6 खाली है तो भरा हुआ 5/6 ही तो होगा, ये पार्ट खाली है तो ये पार्ट भरा होगा, पार्ट खाली है तो ये पार्ट भरा होगा, तो ऊपर वाला पार्ट तो हमारा भरा हुआ है ना। ठीक है, ये हो जाएगा 5/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 36 पाई, 6 1 6 6 6 तो 5 6 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, आइसक्रीम वाला जो पार्ट था उसका वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ऑन द टॉप, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ऑन द टॉप, टॉप पे कितना आइसक्रीम है, तो जितना हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा, टॉप पे तो इतना ही है ना जितना हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया 2/3 पाई, आर हमारा कितना है, आर हमारा 3 है, 3 का पावर 3, तो जरा सॉल्व कर देते हैं, 2/3 इंटू पाई इंटू 27, ये कट के 9, so this will be 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालना है आपको, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम में ये वाला कोन वाला जो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ऑन द टॉप, यानी 30 पाई प्लस 18 पाई, तो ये है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 48 पाई की जगह पे 3.14, ये हो गया 150.72 सेंटीमीटर क्यूब। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इन द कोन। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन सी पार्ट था जो हमने आज कवर किया है। नेक्स्ट सेक्शन डी पार्ट होगा जो हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आप प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट है ना तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।